जैसा कि आप सभी जानते हैं, लद्दाख की हालत और माहौल कैसी है, और इन्हीं हालात पे और इन्हीं माहौल पे और यहाँ जो कुछ कल लेह में वाक़ा हुआ, उन पे बात करने के लिए आप मीडिया के साथियों को दावत दी है। आप सभी जानते हैं, पूरी लद्दाख पिछले 5-6 सालों से 4 पॉइंट एजेंडे को लेके सड़कों पे, ग्राउंड में प्रोटेस्ट कर रही है, अनशन कर रहा है, पैदल मार्च कर रही है। और 4 पॉइंट डिमांड्स स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, PSC फॉर लद्दाख, सेपरेट पार्लियामेंट्री सीट। और उनमें से जो 2 मेजर हमारे डिमांड है, जिसमें 2019 5 अगस्त के बाद जो जमहूरी हुकूक थी हमारी, वो सलब की गई। और इस जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए स्टेटहुड और जो प्रोटेक्शंस 5 अगस्त से पहले लद्दाख को थे, उस प्रोटेक्शंस को सारी चीज़ों में, चाहे वो लैंड हो, एनवायरनमेंट हो, लैंग्वेज हो, कल्चर हो, जॉब हो, सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए 6 शेड्यूल है। और इन्हीं डिमांड्स को लेके पिछले 5 साल से कई राउंड ऑफ टॉक्स MHA के साथ हुई है। बदकिस्मती यह है, MHA जब बात करती है तो कहते हैं हम सिंसियर हैं, सीरियस हैं और लद्दाखियों के डिमांड को लेकर हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब लद्दाखी बातचीत के लिए KD और एपेक्स की लीडरशिप जाती है, तो वहाँ पे एक के बाद एक एक्सक्यूज़, एक के बाद एक अपनी प्रस्ताव पेश करके जो मेजर हमारे डिमांड्स है उस पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। और स्पेशली 27 मई के बाद ये पूरी बातचीत का सिलसिला थम चुका है, रुक चुका है। और इसी वजह से करगिल में अनशन हुआ और पिछले 15 दिनों में लेह में बुजुर्ग, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, जवान सोनम वांगचुक जी की क़यादत में NDS स्टेडियम में अनशन पे बैठी हुई थी। ये लद्दाखियों ने डे फर्स्ट से क्लियर कर दिया है कि हमारी प्रोटेस्ट, हमारी एजिटेशंस पीसफुल होगी, पुरअमन होगी, शांति के साथ होगी। और सभी जानते हैं कि लद्दाखी अमन और शांति के लिए, पीस के लिए ही जाने जाते हैं। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट और अनशन चल रही थी, लेकिन उसी अनशन में 2 बुजुर्गों के हालत बिगड़ने की वजह से और इन्हें हॉस्पिटलाइजेशंस करनी पड़ी। मीनवाइल MHA की तरफ से जिस तरह का रद्द अमल होनी चाहिए था, एक्शंस होनी चाहिए था, टोटली डेड साइलेंस है। और इसके बाद लेटली इन्होंने जब डेट का अनाउंसमेंट किया, वो डेट की अनाउंसमेंट भी इस तरह से थी जैसे लद्दाखियों को चीटिंग करके इनको झुंझला रहा है। इतनी लंबी डेट दी, यानी 11 दिन अनशन हो चुका था। 11 दिन के बाद फिर 16 दिन का टाइम दे के कहा 6 अक्टूबर को ही हम आपसे बातचीत करेंगे। और जब यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए लोगों की हालत बिगड़ने लगी और बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ और इन्हें एम्बुलेंस पे हॉस्पिटल लेना पड़ा, तो आम लद्दाखियों के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोष पैदा हुआ। लगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर से लद्दाखियों को चिढ़ा रही है, इनके सब्र को, इनके पेशेंस को आजमा रही है और कुछ नहीं करने वाली है। और उसी के नतीजे में कल आपने देखा अवाम का, इसमें आप ये नहीं कह सकते सिर्फ नौजवान नस्ल थे, युवा पीढ़ी था, जवान, बुजुर्ग, मर्द, औरत,
सभी सड़कों पे निकल के आए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताने लगा कि आपकी ये डिले टैक्टिक्स को हम एक्सेप्ट करने वाले बिल्कुल नहीं हैं। डेट को आगे ले आए और सीरियसली इन 2 पॉइंट्स पे स्टेट और 6 शेड्यूल पे आप बातचीत कर लें। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से जिस तरह का इस अवामी गुस्से के उबाल के मुकाबले में ताकत का बेजा जो इस्तेमाल किया गया, और किसी के भी अभी समझ में नहीं आ रहा, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ये किसके हुक्म पे, किसके ऑर्डर पे निहत्थे लोगों पे सीधे शूट की गई, गोली चलाया गया। और इस गोली चलाने के नतीजे में आपने देखा लद्दाखियों के 4 कीमती जानें नजराना पेश करना पड़ा। और उन ख़ानदानों के साथ, इन अजीज़ जवानों के साथ जिन्होंने अपनी जानों को लद्दाखियों के डिमांड्स के लिए, ये हम लद्दाखियों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो जाने गई है ये आपके और मेरे सेफगार्ड के लिए, आपके और मेरे जमहूरी हुकूक को दिलवाने के लिए, आपके और मेरे प्रोटेक्शंस के लिए ये जाने गई है। और इनकी इज्जत और एहतराम हम सबों पर लाजिम है। उन ख़ानदानों के साथ KDA की पूरी हमदर्दी है। हम ताज़ियत भी पेश करते हैं, उनके साथ हमदर्दी भी पेश करते हैं, और जिस किस्म की सहूलियात ज़रूरत पड़े हम पहुँचाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ तकरीबन 6 क्रिटिकल हालात में है, 6 सीरियस है, 12 अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, अलावा 40 हमारे लोग हॉस्पिटल में हैं। यानी ये चीज़ें, सारी चीज़ें दिखला देती है कि एडमिनिस्ट्रेशन बुरी तरह से कुचलने के, ताकत के बेजा इस्तेमाल करने के और गोली लगाने के, यानी वो पुरअमन तरीके से पीसफुली उस प्रोटेस्ट को हैंडल करने के बजाय, समझाने के बजाय, सीधा जब जवान उग्र होने लगा, प्रोटेस्ट उग्र होने लगा, तो सीधे शूट की। और हॉस्पिटल में जब उनकी हालत देखे जाते हैं तो किसी के समझ में भी नहीं आता कि हमारी पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स किस तरीके से निहत्थे सिविलियन को इस बेरहमी के साथ कुचल सकती है। KDA का मुतालिबा है जो कुछ भी हुआ कल, उसका थारो इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए और ये बतलाना चाहिए कि किसके ऑर्डर पे, किसके ज़रिए निहत्थे प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाया गया। 4 जानों का, 4 जानों का, कीमती जानों का ज़िया किस लिए हुआ, 12 क्रिटिकल इंजर्ड किस लिए हुआ, 40 जख्मी किस लिए हुआ। और इसके अलावा लोगों को फिर से मरहम देने के बजाय, उनको ये बतलाने के बजाय, फादरली फिगर बन के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बतलाने के बजाय, जो कुछ भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, वो हम नहीं चाहते थे, हम आपके साथ हैं, आपके डिमांड को लेकर हम सिंसियर हैं, सीरियस हैं, मरहम लगाने के बजाय जख्मों पे नमक पाशी के लिए अब एक एक करके लोगों को चुन चुन के आइडेंटिफाई करके हरासमेंट करने की और विच हंटिंग की शुरुआत की जा रही है। यानी जवानों को टारगेट करके उनके रिलेटिव्स पे दबाव डाल के, कुछ का हमने सुना कि उनके रिलेटिव्स को मार पीट के वो भी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इस एक्शंस के MHA की तरफ से हो, UT एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस की तरफ से हो, KDA सख्त अल्फाज में मजम्मत करती है। अभी भी हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, UT एडमिनिस्ट्रेशन, MHA बेजा ताकत का इस्तेमाल बंद कर दे, विच हंटिंग बंद कर दे, जवानों को सताना बंद कर दे। सब्र का पैमाना 5-6 सालों में लबरेज हो चुका। इससे ज़्यादा हमारे जवानों को, हमारे लद्दाखी आवाम को दीवार के साथ लगा के बेरहमाना बेदर्दी से कत्ल करना बंद कर दे, बल्कि बातचीत का सिलसिला फिर शुरू किया जाए।
जितने भी ज़ख्मी हैं उनके साथ हमारी हमदर्दी है, हम उनके साथ हैं। ये जानों का नजराना जिन्होंने पेश किया, इन्होंने हमारे लिए पेश की। हमारी लद्दाख की तारीख़ में वो अमर रहेंगे, वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगे, वो हमारे हीरोज़ हैं। गवर्नमेंट से हमारी अपील यही है कि अब विच हंटिंग ख़त्म कर दें, जवानों के पीछे पड़ के सर्च करना बंद कर दें, लोगों को सताना बंद कर दें। फिलफोर केडीए और एपेक्स के लीडरशिप के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू कर दें और इस लद्दाख के पीसफुल और पुरअमन शांति वातावरण को दोबारा इससे ज़्यादा ख़राब न करें। अगर कुछ हो गया तो MHA UT एडमिनिस्ट्रेशन बराबर जिम्मेदार है। MHA से भी हमारी रिक्वेस्ट ये है, कल जो कुछ भी हुआ वहाँ पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो, किसने किसके ज़रिए सीधे गोली मारने की ऑर्डर्स दे दिए, उनके साथ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। एपेक्स के लीडरशिप को और एपेक्स के यूथ लीडर्स को सताने और इनके घर वालों को, इनके रिश्तेदारों को, इनके रिलेटिव्स के साथ ये ज़्यादती करके गिरफ़्तार करने के, इनको पीछे पड़ के उठा लेने का ये सिलसिला बंद कर दें। ये न लद्दाख के हित में है, न कंट्री के हित में है, न लद्दाख जैसे स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस और बहुत ही सेंसिटिव एरिया के लिए किसी के हक में भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो बदकिस्मती था, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होनी चाहिए थी। अब इसके बाद मज़ीद बिगड़ने न दिया जाए, उसकी ज़िम्मेदारी MHA और UT एडमिनिस्ट्रेशन की है। साथ ही साथ मैं MP साहब से भी गुजारिश करूंगा वो अपने ख्याल रखें। इसके बाद हमारे KDA के हमारे साथी सज्जाद साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। करबलाई साहब ने KDA की तरफ से तफसीलन कल से जो हालात लद्दाख में बनी हैं उसके ऊपर रोशनी डाली है। मैं सिर्फ 2-3 चीज़ों पे बात करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो जिस तरह का हालात कल लेह में बनी हैं, ये बहुत ही एक अफसोसनाक हालात थे, अनफॉर्चुनेट ये के हालात थे। और इस सिचुएशन में खुसूसन जिन नौजवानों के जो जानें चली गई हैं, मैं उनके और उनके ख़ानदान के साथ हम लोग सब खड़े हैं, उनके रिश्तेदार के साथ हम खड़े हैं, ताज़ियत पेश करते हैं। और ये बहुत ही हमारे लिए अफसोसनाक ये मकाम है। सबसे पहले तो मैंने कई चैनलों को जो इंटरव्यू दिया है उसमें मैंने यही डिमांड किया है, सबसे पहले जो जानें वहाँ चली गई हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिस तरीक़े से जिस बल का इस्तेमाल कल वहाँ पे हुआ है उतना ताकत की ज़रूरत नहीं थी। लद्दाख के अवाम, लद्दाख के नौजवानों के, लद्दाख के जो पूरे लद्दाख के अवाम को एक अमन पसंद अवाम के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के लोगों को जानते हैं कि किस तरह के लोग हैं, तो बहुत ही सही तरीक़े से कल जो है इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि वहाँ पे जानें चली गई और वहाँ पे चाहे बुलेट चली हो या पैलेट चली हो, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो भी इसमें जो भी इसमें मुलविस है या इसमें जिन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया है उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त जो है ये कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात, वहाँ पे जो आगजनी वगैरह जो ये हुए हैं, हम कभी भी हमने उस तरह के चीज़ों के लिए हमने इजाज़त नहीं है। हमने खुसूसन KDA और एपेक्स ने डे 1 से हमने ये कहा है कि हम बहुत ही पीसफुली जो अपना प्रोटेस्ट है हम दरज करेंगे। और आज तक हम बहुत ही पीसफुली अपने आप को अज़ाब में डाल के जो है हमने कभी भी लद्दाख के, क्योंकि यहाँ के स्ट्रेटजिक जो इम्पोर्टेंट है, हम जानते हैं देश के लिए कितना इम्पोर्टेंट जगह है, यहाँ पे अमन रहना कितना ज़रूरी है, ये सब समझते हुए पिछले कई सालों से जो प्रोटेस्ट KDA और एपेक्स के ज़रिए चली है बहुत ही पीसफुली। और हमने हमेशा बारहा ये कहा है कि हम चाहते हैं कि ये जो इश्यूज़ है ये बातचीत के ज़रिए हल हो। लेकिन कहीं ना कहीं
MHA की तरफ से जो बातचीत के सिलसिले को रोका गया, उसको शुरू करने में जो टाइम लग गया, उस वजह से लद्दाख के अवाम में ख़ुसूसन हमारे नौजवान तबके, हमारे महिलाएं, हम सब को ये खदशात पैदा हुए कि कहीं ना कहीं हमें जो इग्नोर किया जा रहा है। फ्रस्ट्रेट का शिकार थे पिछले कई सालों से हमारे नौजवान तबके, जो कल निकल के सामने आए। दूसरा, ये जो शख्सी ज़ाती तौर पर टारगेट करके जो पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू किया जाए, इसको फौरी तौर पर रोकना चाहिए। इसमें भी सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, इसको पोलिटिसाइज ना किया जाए। सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही जो है पकड़ दकड़ ये सारी चीज़ें बंद होना चाहिए। ये मेरी दो चीज़ मैं डिमांड करता हूँ UT एडमिनिस्ट्रेशन से और होम मिनिस्ट्री से। और मैं समझता हूँ कि लद्दाख के जो आवाम का जो खदशात है, जो हमें जो लोगों को एक सेंटिमेंट ये बना है कि कहीं ना कहीं लद्दाख के लोगों को जो है इग्नोर किया जा रहा है, इसको दूर करते हुए जल्द से जल्द जो है बातचीत का सिलसिला शुरू करना चाहिए। और न सिर्फ बातचीत शुरू करें, लद्दाख के जो कंसर्न है, लद्दाख के जो इश्यूज़ है, उन पे सीरियसली उन पे गौर करके जो है कोई ना कोई जो है लद्दाख के अवाम के जज्बात उनके हिसाब से जो है इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना चाहिए। जो सिचुएशन है उस पर तफसीलन बताया। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कह रहे हैं मोहब्बत नहीं वतन से मुझे, सिखा रहे हैं मोहब्बत मशीन गन से मुझे। ये मशीन गन से मोहब्बत नहीं सिखाई जाती है। और एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट रीजन को इतना हॉस्टाइल बनाना, मुझे लगता है ये बहुत अफसोसनाक है। जो कुछ भी हुआ है लेह में वो बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी सरकार पे आयद होती है, क्योंकि उनकी फेल्ड पॉलिसी और जो थोपी जाने वाली जो सियासत है या जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है वो बुरी तरह नाकाम हो गया है और लोग फ्रस्ट्रेटेड है। एक जॉब आप दे नहीं पाए, डेमोक्रेसी नहीं है लद्दाख के अंदर, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ जिनका आपने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में, वो आपने फुलफ़िल नहीं किया। जो लोग भी इस दौरान जो लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको कहूँगा कि ये हमारे इस लद्दाख के लिए अनफॉर्चुनेटली वो अपनी जान की बाजी खो गए। तो वो उनके ऊपर जिसने भी गोली चलाई है उनका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जो ज़ख्मी हैं उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। और लद्दाख के ले एपेक्स बॉडी हो, KDA हो, कभी हमने वायलेंस का समर्थन नहीं किया, वायलेंस को इंडोर्स नहीं किया है। लेकिन ये जो गोली से जवाब देना नौकरियों की मांग करने वाले, डेमोक्रेसी की मांग करने वाले और 6 शेड्यूल की मांग करने वालों को, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये कंडेमनेबल है। और हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा सेंसिबली एक्ट करे, विजडम के साथ रिएक्ट करे और डायलॉग को जल्द अज जल्द रिज्यूम करे। और दूसरा ये कि जो विच हंटिंग और पकड़ दकड़ का जो सिलसिला है, जो लोगों को निशाना बनाया जा रहा है एक बार फिर से, तो ये दोहराना बंद किया जाना चाहिए और हालात को मज़ीद जो है ख़राब होने से रोका जाना चाहिए। इसमें आप सरकार की भी जिम्मेदारी है कि आप विजडम के साथ आप अपने फेलियर और अपना जो सिस्टमेटिक फेलियर आपका हुआ है उसका गुस्सा आप हमारे बेरोज़गार नौजवानों पर, आम आवाम पर नहीं निकाल सकते। ये गलत बात है। और जिस तरह का नैरेटिव आप लोग बिल्ड कर रहे हो बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडे के ज़रिए आप लोग जो जिस तरीके से कुछ लोगों को पर्सनली फ्रेम किया जा रहा है, जो अनएक्सेप्टेबल है, और हम इसकी पूरे तौर पर जो है इसकी मजम्मत करते हैं। आप में से अगर किसी का क्वेश्चन हो, नहीं तो आखिर में मैं आप सबों को बता दूं, इसी कल के जो भी हालात हुए हैं उन हालात के साथ जितने भी हमारे अजीज़ों ने जान गंवाया, जो बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हुए हैं, और जो भी जान माल का ज़िया हुआ है, जिस डिमांड को लेकर इन्होंने सब कुछ दे दिया है, उनके साथ हमदर्दी के इजहार के लिए आज पूरा करगिल डिस्ट्रिक्ट बंद पे है। आप ख़ुद देख रहे हैं, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कंट्रैक्टर्स, यानी जितने भी एसोसिएशंस हैं वो सभी यहाँ पे हैं, सबों ने कॉल दिए। और ये सारी चीज़ें यूनियन गवर्नमेंट को ये मैसेज देने के लिए कि लद्दाखी कभी भी अपनी डिमांड को लेकर आपके सामने झुकने वाली नहीं है। ये विच हंटिंग बंद की जाए, लीडरशिप को टारगेट करके
उन पे इल्ज़ाम थोपना बंद की जाए, यही चीज़ें बताने के लिए आज आपको दावत दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कल के हालात के बाद क्या केडीए एपेक्स लीडरशिप के साथ केडीए का बात हुआ, आइंदा लाया? हमारी कंटिन्यूस ये हम राबिते में हैं। अनशन से पहले भी कोर कमेटी केडीए और एपेक्स के राबिते में है। स्पेशली मेरा इनके को चेयरमैन सरिंग लागरूप साहब से हमारी बातचीत होती रहती है। आज सुबह भी हमारा बातचीत हुआ। आगे कला अमल कैसे होगा, हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होगी और हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, वो अभी वहाँ के हालात देखने के लिए वो ख़ुद तशरीफ़ ले रहे हैं। जो भी आइंदा होगा वो सारी चीज़ें एपेक्स और केडीए की कोर कमेटी बैठ के आप लोगों को बताया जाएगा। करबली साहब, कल एमएचए का स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया इस वायलेंस के लिए। उन्होंने कहा कि कुछ भड़काऊ बयान उन्होंने दिए जिसके कारण उन्होंने इसको नेपाल और उसके साथ जोड़ा, बांग्लादेश के साथ, जिसके कारण ये सब हुआ। बीजेपी ने भी आरोप लगा कि कांग्रेस के लोग थे इसमें, और वो उनका कहना है कि ये प्री प्लान्ड था वायलेंस ऐसा करना, बीजेपी का दफ्तर जलाना। आप कैसे रिएक्ट करें? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये वायलेंस कल जो भी हुआ वहाँ पे प्रोटेस्टर्स के ज़रिए, ये अनशन कल नहीं हुआ है, ये पिछले 14 दिनों से है। 14 दिनों से आपने देखा एक कंकर नहीं लगा। अनशन की जगह पे वहाँ जहाँ सोनम वांगचुक जी जो एपेक्स कोर कमेटी के मेंबर हैं वो बैठे हुए थे, एपेक्स के चेयरमैन, को चेयरमैन, बाकी जितने भी विलेजेस के एल्डर्स हैं, सभी ने आके वहाँ पे स्पीच दी। सबों ने अपील किया कि हम शांति के वातावरण में बातचीत चाहते हैं, हमारे डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए हम अनशन पे बैठे हुए हैं। कल जो कुछ भी हुआ ये अभी इल्ज़ाम तराशी है, जिस तरह से मेरे साथी सज्जाद ने कहा, ये इल्ज़ाम तराशी दूसरों पे करके, एपेक्स के लीडरशिप पे करके, सोनम वांगचुक जी पे करके अपने आप को बचाने के चक्कर है। फेलियर्स यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का है, फेलियर एमएचए का है। ये खुद ही बोलते हैं हमें पता था कि हालात कुछ खराब होने वाला है। आपने अगर आपको पता था प्री प्लान है, हालात खराब होने वाले हैं, तो आपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं उठाए? नहीं, 1 महीना पहले यहाँ पे सीआरपीएफ का डिप्लॉयमेंट हुआ, 3 महीना पहले केडीए और एपेक्स ने बाज़ाब्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार से पूछा है कि ये डिप्लॉयमेंट क्यों हुआ है। तो इसका मतलब ये था कि सरकार को पता था कि उन्होंने डिप्लॉयमेंट क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ें जब मालूम थी और इन्होंने इतने लोगों को डिप्लॉय किया था, तो उन हसास जगहों पे डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं था? प्रोटेस्ट इनको पता था कि प्री प्लान था, तो पहले से ही सिक्योरिटी मेजर्स क्यों नहीं लिए? मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, डीजी साहब और चीफ सेक्रेटरी ने मीडिया पे आके क्लियरली कहा, ये जो हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है, क्लियरेंस दे दिया, ये सिक्योरिटी के लिए है। तो कल इनकी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट कहाँ पे थी? क्यों सबके सब सोए हुए थे? क्यों आंखें मौन ली थी? इसका मतलब है कुछ न कुछ इसके पीछे ये खुद ही मुलव्विज़ है, ये खुद ही जानबूझ के सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये इल्ज़ाम को हम यकसर मुस्तरद कर देते हैं। तो आपको लगता है कि ये सब करवाया गया ताकि आपका पीसफुल प्रोटेस्ट? नहीं, इसमें उसमें जो उनका खुद स्टेटमेंट है ना, वही एक वो है ना, वो बोलता है ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये खुद बोल रहा है ना। अगर प्री प्लान है तो फिर ये जो हो रहा था फिर होने दिया इन्होंने। आपके हिसाब से आपने कहा कि कहते हैं इनको पता था तो फिर सुबह से ही वो कंट्रोल कर सकता था। प्री प्लान है, इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कहता है ये प्री प्लान था, हमें आशंका था हालात और माहौल ख़राब होने वाली है। खुद ही डीजी साहब और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये सिक्योरिटी के लिए। तो अगर हालात ख़राब होने वाले थे, इनको शंका था, इन्होंने सिक्योरिटी के लिए फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया था, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे थी? तो सुबह से बंद किया जा सकता था पूरा लद्दाख को। आप खुद सोचें क्यों नहीं किया है? आज आप यहाँ पे हमारे यहाँ पे देखें बंद की कॉल है, किस तरीके से डिप्लॉयमेंट्स किया हुआ है, तो क्यों डिस्टर्बेंस होगा?
यानी वो सारी चीज़ें अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए, कवर अप करने के लिए किसी दूसरे को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। सर, बातचीत के लिए जिस तरह से बातें आ रहा था कि आज कोई गवर्नमेंट से एक जो है ऑफिशियल आ रहे हैं, तो इस तरह की अपडेट है? अभी तक कोई हमें इन्फॉर्मेशन से नहीं है। अगर आए और इसके बाद हमें इन्फॉर्मेशन आए तो हम आपको कन्वे कर लेंगे। 6 अक्टूबर के जो इन्होंने कहा है कि मीटिंग होगा, बातचीत होगा, तो इस सिलसिले में क्या केडीए एपेक्स के उसमें हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। आप सबों को कई बार हम बता चुके हैं। 6 अक्टूबर जानबूझ के डिले टैक्टिक्स के लिए 6 अक्टूबर दी गई, नहीं तो 30 सितंबर का डेट दे सकते थे या 1 सितंबर का दे सकते थे। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दीवार पे लगाने के लिए इतनी लंबी तारीख इन्होंने दे दी। 6 अक्टूबर में एपेक्स और केडीए का क्लियर मैसेज है, स्टेटहुड पे बातचीत होगी, 6 शेड्यूल पे बातचीत होगा, और इन्होंने कहा है कि हम इन दोनों पे बातचीत होगा। और हम चाहते हैं फ्रूटफुल बातचीत हो और लद्दाखियों के जो जस्टिफाइड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है उसे फुलफिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।